Hello, Pacho. Let's read the question. So the question says, without expanding, show that the value of each of the following determinants is 0. Root 23 plus root 3, root 5, root 15 plus root 46, 5, root 10, 3 plus under root of 115, root 15, 5. तो आइए बच्चों इसका की कंसेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो देखिए बच्चों इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि इन एनी determinant if any two rows or columns are equal, then we say that the value of determinant is 0. ठीक है बच्चों, तब डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है दैट इज 0. तो बच्चों यहाँ पे जो ए डिटर्मिनेंट दे रखा है वो कितना है, देखिए √23 प्लस √3, √5, √5, 15 plus √46, 5, √10, then 3 plus under the root of 115, √15 और 5. अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करेंगे. हम क्या करेंगे देखिए, इसमें मैं बच्चों मल्टीप्लाई कर देता हूं. मल्टीप्लाई C2 with under √3 and C3 with under √23. तो अब देखिए मेरा ए डिटर्मिनेंट कैसे चेंज हो जाएगा. देखिए दैट इज गोना चेंज. अब C2 C3 कर रहे हैं तो C1 एज इट इज लिख दीजिए √23 प्लस √3, फिर √15 प्लस √46 और फिर 3 प्लस अंडर द रूट ऑफ 115. अब C2 में √3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो √5 मल्टीप्लाइड बाय √3 क्या हो जाएगा √15, और ये हो जाएगा 5 √3, और ये हो जाएगा √15 मल्टीप्लाइड बाय √3 √45. ठीक है. अब वैसे ही 23 के अंडर रूट से हम C3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 23 5 जा कितना होता है, 23 5 जा 115, तो 115 का रूट लिख दीजिए. फिर क्या करेंगे, या फिर इसको ब्रेक करके ही लिखते हैं बच्चों, राइट. इसको ब्रेक करके ही लिखते हैं. ठीक है. तो ये हो जाएगा क्या, √5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 23, फिर √5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 46, और फिर √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 सॉरी रूट हम किससे कर रहे हैं, √23 मल्टीप्लाइड बाय हमने √5 किया, फिर ये हमने गलत ही लिख दिया तो इसको हम सही करते हैं पहले. एक सेकंड. √5 मल्टीप्लाइड बाय √23 यहां तक हमने सही किया. फिर हमें करना है क्या, √10 मल्टीप्लाइड बाय √23, राइट. और फिर हमने क्या करना है बच्चों, √23 मल्टीप्लाइड बाय 5. ठीक है. अब हमने सही लिख दिया इसको. अब बच्चों जो हमने ब्रेक नहीं किया है, राइट, जो हमने ब्रेक नहीं किया है उसको हम लिखते हैं. जैसे कॉलम 2 को हमने ब्रेक नहीं किया है, और इसमें भी देखते हैं कुछ फैक्टर्स बनते हैं क्या हमारे कॉलम 3 में, तो वो हम वैसे लिख देते हैं. देखिए ए डिटर्मिनेंट लिखिए. ठीक है, ए डिटर्मिनेंट लिखिए. अब देखिए फैक्टर्स जिसके बन रहे हैं उसके बना दीजिए. तो देखिए पहले कॉलम के तो कोई मुझे फैक्टर्स नहीं दिख रहा है, तो √23 प्लस √3, फिर √15 प्लस √46, फिर 3 प्लस अंडर द रूट ऑफ 115. अभी इसके फैक्टर्स नहीं लिख रहे. अब यहाँ पे ब्रेक करिए तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक √5 मल्टीप्लाइड बाय √3 जिसे हमने मल्टीप्लाई किया वही लिख रहे हैं. ये हो जाएगा बच्चों. अब इसको देखिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 को मैं √5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब √5 मल्टीप्लाइड बाय √5. तो इसको एक ऐसे करता हूँ, एक √5 लिख देता हूँ और अंदर √5 मल्टीप्लाइड बाय √3 हो गया √15, राइट. और √45 को लिख दीजिए √5 मल्टीप्लाइड बाय 9, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3. ठीक है, तो 3√5. और अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हम एज इट इज ही लिखेंगे, तो √5 मल्टीप्लाइड बाय √23. ठीक है, फिर √5 मल्टीप्लाइड बाय
क्योंकि 5 2 जा 10 होता ना, तो 23 2 जा 46, ओके, एंड रूट 23 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है बच्चों। अब हमने ये लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, टेक रूट 5 कॉमन, किसमें से, देखिए इसलिए हमने फैक्टर्स किया कॉमन, कॉलम 2 में भी और कॉलम 3 में भी कॉमन है, फ्रॉम C2 एंड C3 निकाल लीजिए बच्चों। तो देखिए ए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5, ये तो बाहर आ गया तो हमने कॉमन लिया, ठीक है। तो अभी क्या बचा अंदर, रूट 23 प्लस रूट 3, 15 प्लस रूट 46 और 3 प्लस अंडर द रूट ऑफ 115। अब कॉलम 2 रूट 3 रूट 15 एंड ये बचा 3, और ये हो गया रूट 23 रूट 46 और रूट 115। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आएगा, कैसे आएगा जी, वो आएगा अप्लाई एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, C2 गोज टू C2 प्लस C3। तो अब देखिए ये बाहर क्या हो गया, ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5। अब C1 एज इट इज लिख दीजिए, रूट 23 प्लस रूट 3, फिर रूट 15 प्लस रूट 46 प्लस 3 प्लस अंडर द रूट ऑफ 115। अब C2 प्लस C3, तो रूट 3 प्लस रूट 23, फिर रूट 15 प्लस रूट 46, फिर रूट 115 प्लस 3, और फिर C3 आ जाता है, रूट 23 रूट 46 और रूट 115। तो देखिए कॉलम 2 और कॉलम 3 बिल्कुल सेम है, तो एज C2 इज इक्वल टू C3, देयरफॉर वैल्यू ऑफ A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, hence shown. So बच्चों, the final answer is as C2 is equal to C3, A determinant is equal to 0, and we have shown using the key concept, if any two rows or any two columns are identically same or equal, the determinant is 0. I hope you understood it well. Best of luck.